10 types of manner he will come in the rapture. 10 प्रकार यीशु मसीह आएंगे रैप्चर के समय. वो कैसे आएंगे, वो कैसे आता है यीशु मसीह, उस विषय के बारे में रैप्चर के समय परमेश्वर किस रीति से आएंगे. 10 प्रकार वे आएंगे यीशु मसीह, उस विषय के बारे में हम लोग वचन सुनेंगे. मेरे प्रियो, कल का मैंने बताया था रैप्चर का, उसमें 3 वचन कल बताया था. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 का 51-52, और दूसरा यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 2-3 आयत, और तीसरा वचन मैंने कल बताया था पहला थिस्सलुनीक की पुस्तक अध्याय 5 16 17 18. ये तीनों वचन को लेकर रैप्चर के विषय में कल बताया था. मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, ग्रीक में रैप्चर को हारपाजो HARPAZO हारपाजो कहते हैं. रैप्चर का वर्ड मैंने कल बताया था रैपियो रैप्टस, उस लैटिन वर्ड से रैप्चरो वर्ड आया था, वर्ड आया है. उस वर्ड से इंग्लिश में रैप्चर पद आया है. इस रैप्चर का मतलब है काटअप. बहुत अलग अलग नेम्स है. काटअप बाय फोर्स, स्नैचिंग अवे बाय फोर्स, अलग अलग नेम्स है. टेकिंग अप, लिफ्टिंग अप, कॉट अप और कैचिंग अप, कैरिंग अप, इस टाइप का पूरा बहुत अलग अलग नेम्स है रैप्चर का. आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया को ले जाने के लिए यीशु मसीह बहुत जल्द क्षण भर के लिए आने वाला है. मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरी आगमन में, सेकंड कमिंग में 2 घटना होगा, 2 घटना होने वाला है. पहला वाला जिसको कहते हैं हम लोग रैप्चर, वो है हिडन कमिंग, इनविजिबल कमिंग, सीक्रेट कमिंग कहते हैं, यानी अदृश्य रीति से आएंगे. और मेरे प्रियो क्षण भर के लिए आएंगे, कलीसिया को स्वर्ग लेके चले जाएंगे बादलों पे. मेरे प्रियो, बादलों पे क्षण भर के लिए बादलों के पास, यानी पहली आकाश के पास आएंगे. हवा में हम उनसे मिलेंगे यीशु मसीह से, और हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे. 7 साल स्वर्ग में हम रहेंगे, फिर वापस रिटर्न इस पृथ्वी में हम आएंगे. इस पृथ्वी में हम आएंगे और 1000 साल राज्य करेंगे. और मेरे प्रियो, उस 1000 साल राज्य करना खत्म होने के बाद ये पहली आकाश, पहली पृथ्वी परमेश्वर हटा देंगे. और मेरे प्रियो, नई आकाश, नई पृथ्वी और नई यरूशलेम में करोड़ों करोड़ों साल हम लोग जीवित रहेंगे. चलिए हम लोग आज की संदेश को हम सुनेंगे, हाउ ही कम्स इन द रैप्चर, हाउ जीसस कम्स इन द रैप्चर. उस टॉपिक के बारे में 10 मैनर्स ही विल कम इन द रैप्चर. 10 प्रकार वे आएंगे. कैसे कैसे वे आएंगे आज हम थोड़ा सा सुनेंगे. मैं आशा करता हूं जरूर इस संदेश के द्वारा आप लोग को कुछ सीखने को जरूर मिले. मेरे प्रियो, चलिए हम देखते हैं सबसे पहला वे कैसे आएंगे. नंबर 1, he comes like a bridegroom. वे दूल्हा के नाई आएंगे. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ర్యాప్చర్ టైంలో ఎలా వస్తారన్న విషయం, ఆయన పెళ్లి కుమారుడు వలె రాబోచు ఉన్నాడు. మొట్టమొదటిగా वे दूल्हा के नाई आएंगे. he comes like a bridegroom because church is bride. He is our bridegroom, we are his bride. He comes to take his bride to heaven. कलीसिया को ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए ब्राइडग्रूम के नाई वे आएंगे. मेरे प्रियो, इसका रेफरेंस आप लोग नोट करना चाहेंगे. मैं बहुत सारा रेफरेंस बता सकता हूं, बट 2-3 बताऊंगा प्रभु की वचन से. योवेल नबी के पुस्तक अध्याय 2 का वचन 16, बुक ऑफ जोवेल 2nd चैप्टर वर्स 16. योवेल ग्रंथम 2:16. इस प्रकार लिखा है, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो. दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए. दूल्हा अपना कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए. मेरे प्रियो, जैसा यहाँ पे लिखा है, दूल्हा अपनी कोठरी से. कोठरी मेरे प्रियो परमेश्वर का स्वर्गलोक है. दूल्हा स्वर्गलोक से आएंगे, दुल्हन भी अपने कमरे से निकला है.
दुल्हन अपना कमरे से निकला है, ड्रेसिंग रूम, कलीसिया एक ड्रेसिंग रूम के नाई है परमेश्वर के वचन में। दुल्हन भी अपने कमरे से निकला है। दुल्हन कमरे से निकलाने का है, वो कमरा मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय कलीसिया। आज हम लोग को परमेश्वर अवसर दे रहा है तैयार होने के लिए। बाइबल में इसी प्रकार मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 6वीं आयत 4 बार लिखा है 10 कुवारियों के दृष्टांत में। మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 1 నుంచి 10 వరకు అక్కడ 4 సార్లు పెళ్లి కుమారుడు గురించి రాయబడి ఉంది। యేసుక్రీస్తు ప్రభు పెళ్లి కుమారుడు వలె రాబోచు ఉన్నాడు। वे दूल्हा के नाई आएंगे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम लोग उनका दुल्हन है, वे दूल्हा के नाई आएंगे ताकि दुल्हन को स्वर्गलोक ले जा सके। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। एक वचन और भी है भजन संहिता 19 का 5-6, वहाँ पर भी लिखा रहता है 19 अध्याय 5 और 6। 19 अध्याय 5 और 6 इस प्रकार लिखा है। 19 अध्याय 5 और 6, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। जो दूल्हे के समान अपना महल से निकलता है, ये दूल्हे यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हमारा ब्राइड ग्रूम है। वो 10 कुवारियां निकले थे बैठ करने यीशु मसीह, यानी वो दूल्हा से। आज मैं कहना चाहता हूं वे दूल्हा के नाई आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ही कम्स लाइक ए लवर। वे प्रेमिका के नाई, वो प्रेमी के नाई आएंगे ताकि उनकी प्रेमिका को ले जा सके। రెండోదిగా ఆయన ఎలా రాబోచున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాప్చర్ సంఘం ఎత్తబడే సమయంలో అంటే హీ కమ్స్ లైక్ ఏ లవర్. ఆయన ఎలా రాబోతున్నాడు? ప్రేమికుడు వలె, ఆయన ప్రియుడు వలె రాబోచు ఉన్నాడు. రెండవదిగా ఈ మాట ఎక్కడ రాయబడిందంటే 2:8 మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో परमगीतालु 2:8 రాయబడింది। श्रेष्ठ गीत 2:8 में लिखा है वे दूल्हा के नाई आएंगे, सॉरी वो प्रेमी के नाई आएंगे, अपना प्रेमिका को लेके जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह की प्रेमिका है। ही इज आवर लवर, वी आर हिज लवर। हम उनके प्रेमिका है और यीशु मसीह हमारा लवर है। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में आप श्रेष्ठ गीत को यदि देखेंगे अच्छा लगेगा, खुशी आएगा। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 मैं पढ़ना चाहता हूं वचन 8। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता, पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरे प्रियो, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। He is our lover. He comes like a lover. Jesus comes like a lover in the time of the rapture. This is the second manner of his coming. He is going to come as lover. आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं प्रभु की वचन में ఆయన ఎలా రాబోతున్నాడు రెండవదిగా అంటే ఆయన వరుడుగా అంటే రెండవదిగా చూస్తే ఆయన ప్రియుడుగా రాబోచు ఉన్నాడు రెండవదిగా। तीसरा विषय यदि हम देखेंगे प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, तीसरा विषय यदि हम देखेंगे he comes suddenly, he comes suddenly। मार्क सुसमाचार 13:36 वे अचानक आएंगे। हालेलुया। वे अचानक आएंगे। ఆయన అకస్మాత్తుగా వస్తాడండి। ఎలా వస్తాడు? మూడోదిగా అంటే ఆయన అకస్మాత్తుగా వస్తాడు। మార్క్ సువార్త 13:36, మార్క్ సుసమాచాर 13:36, book of Mark 13 chapter verse 36, it says like this, he comes suddenly। वे अचानक आएंगे। हालेलुया। वे अचानक आएंगे। उस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। मार्क सुसमाचार 13 अध्याय 36 आयत, 13 अध्याय 36 आयत इस प्रकार लिखा है यहाँ पर, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। वो अचानक इसीलिए आएंगे ताकि जो जागे है, जो जग गए उनको ले जाने के लिए वो अचानक आएंगे। हालेलुया। वे अचानक आएंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ कम सडनली, ఆయన అకస్మాత్తుగా వస్తాడు। మనం అందుకోసమని మెలకుగా ఉండాలి, ఆయనతో కూడా వెళ్ళాలి అని అంటే। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ जग जाइए, नींद की अवस्था में मत वाला मत हो जाइए।
आप परमेश्वर के लिए जागते रहिए, वो कभी भी आ जाए हम लोग उनके साथ उठा लिया जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। चौथा विषय वे कैसे आएंगे, नालुगोदिगा नेला वस्तारू, हाउ ही कम्स, हाउ ही विल कम, वे कैसे आएंगे, वे कैसे आता है। फोर्थ मैन he comes unexpected time, अनजान समय, he comes unexpected time, unknown time, unexpected time, unknown time, यानी अनजान समय, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस समय पे आए। इरवी 4 अध्याय मत्ती सुवार्ता 42 परमेश्वर के वचन में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वर्ष 42, book of Matthew 24th chapter verse 42, 24 verse 42 और 44, तो दोनों आयत में पढ़ सकते 42 44। इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 44 आए, इसीलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि उस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये फोर्थ विषय है, it comes unexpected time, unknown time. ఆయన ఎవరు ఎరగనటువంటి, ఆ జాతి గమనించినట్లయితే ఆయన ఎవరు ఊహించినటువంటి సమయం, ఎవరు కూడా మనకి తెలుగు బైబిల్లో రాసి ఉంటుందన్నమాట, ఆ సమయం గురించి ఆ గడి గురించి ఎవరికి తెలియదు అన్నమాట। టైంలో ఆయన రాబోచ్చు అన్నాడు నాలుగోది, he comes unexpected time, अनजान समय वे आएंगे, अचानक वे आएंगे। अनजान समय कोई जानते भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं लगा सकते, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो टाइम पे वे आएंगे। हालेलुया, आवाज ठीक है ना? हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक के फिफ्थ विषय, पांचवा विषय, ఐదో విషయము, he comes like a thief, वे चोर के नहीं आएंगे। हालेलुया, वे चोर के नहीं आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 का 2, 3, 6 आयत तक, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 3, ये दोनों जगह यदि हम देखेंगे वह इस प्रकार लिखा रहता है, वे कैसे आएंगे। 3 का 3 पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य, ప్రకటన గ్రంథం 3:3, మొదటి తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 2, 3, 6 వరకు అన్నమాట। Book of Revelation 3rd chapter verse 3 and book of Thessalonians 5th chapter verse 2, 3 and 6। मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ 3 का 3 प्रकाशित वाक्य। इसलिए स्मरण कर कि तूने किसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी उसमें बना रह। मैं पढ़ना चाहता हूँ 3 का 3, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे प्रियो, चोर कब आता है किसी को पता रहता है? अगर पता रहता तो चोरी होने नहीं देते, जागते रहेंगे और सेंध लगने नहीं देंगे, चोरी होने नहीं देंगे। దొంగ ఎప్పుడు వస్తాడో తెలుసండి మనకి, ఏ మాత్రం తెలియదు। we don't know when thief will come. if we know, what will we do? we will not sleep, and what we will do? हम लोग तैयार रहेंगे और वो चोर लोग का सामना करेंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ ये पांचवा विषय, कम्स लाइक ए थीफ, वे चोर के नहीं आएंगे, ताकि जो लोग जागृत रहते हैं, जो जगह है आत्मा में, उन लोग को ही पता चले। वो चोर के ना इसीलिए आना चाहता है ताकि चुपके से कलीसिया को गायब करना चाहते, कलीसिया को चुपके से इस दुनिया से ले जाना चाहते। देखिए, परमेश्वर चोर नहीं है, फिर वो क्यों चोर के नहीं आना चाहते हैं? ध्यानपूर्वक देख, चोर कौन है? शैतान है। 10 का 10 प्रभु के वचन में, यूहन्ना सुसमाचार में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। बट परमेश्वर बहुतायत जीवन देने के लिए आया है। यहाँ पर चोर के नहीं आऊंगा क्यों कह रहा है? इसीलिए कह रहा है ताकि चुपके से कलीसिया को यहाँ से हटा दे।
यहाँ से निकालना चाहते हैं, चुपके से चोरी करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ताकि किसी को पता मत चले। हालेलुया, किसी को पता मत चले। ले जाने के बाद पता चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, क्यों वो चोर के नहीं आना चाहते हैं? ताकि जो नींद की अवस्था में है, ताकि जो लोग मेरे प्रियो जो अंधकार में है, उन लोग को परमेश्वर यानी छोड़ने के लिए, जो जगते रहते हैं, जो उजाला में चलते हैं, उनको ले जाने के लिए वो चोर के नहीं आना चाहते। हालेलुया, ये लिखा है प्रभु के वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए, 5वां अध्याय 2-3 आयत। क्यों तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अरे बाप, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भाई नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। वो दिन चोर के समान आ पड़ेगा, जैसा गर्भवती को पीड़ा, जैसा कब आएगा पता नहीं, अचानक आता है। इसी रीति से परमेश्वर का वो दिन आने का समय, रैप्चर का समय, वे चोर का दिन का जैसा रहेगा मेरे प्रियो, ताकि जो अंधकार में है वो छूट जाए, जो उजाला में है उन लोग को लेके चले जाए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 5 6 7 यहाँ पर, इसीलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। बात यह है, हम रात के वाले लोग नहीं होना चाहिए, अंधकार वाले लोग नहीं होना चाहिए, हम ज्योति में चलना चाहिए। तब प्रभु का विवेक अच्छा है, हमको लेके चले जाए। 5वां विषय है। 6वां विषय, वे कैसे आएंगे? मैं कहना चाहता हूं, He comes like a flashing light of heaven. वे बिजली के नहीं आएंगे, ఆయన మెరుపు వలె ఆయన రాబోచు ఉన్నాడు. ఆయన ఎలా వస్తాడంట? మెరుపు వలె. మత్తయి సువార్త 24:27, లూకా 17:24, मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 27 आयत, लूका का सुसमाचार 17 अध्याय 24 आयत। ये दोनों आयत को यदि हम पढ़ेंगे, He comes like a flashing light of heaven. वे बिजली के नहीं आएंगे। 6वां विषय है, पढ़ना चाहता हूं। ఆయన మెరుపు ఏ విధంగా అయితే ఒక దిక్కు నుంచి ఇంకొక దిక్కుకు మెరుస్తుందో, एक तरफ से दूसरे तरफ, एक चोर से दूसरा चोर तक। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24-27 आयत, 24 अध्याय 27 आयत मत्ती का सुसमाचार। बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर 27, मत्ती सुवार्ता 24:27। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। और लूका का सुसमाचार में लिखा रहता है 17-24 में, लूका 17-24 आयत। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, 17-24 पढ़ रहा हूं मैं। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य, 17-24 आयत पढ़ रहा हूं। क्योंकि जैसा बिजली आकाश के एक चोर से खाद कर आकाश के दूसरे चोर तक चमकती, वैसे मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। मेरे प्रियो, दूसरी जगह लिखा रहता है पूर्व से पश्चिम, बिजली पूर्व से पश्चिम, एक चोर से दूसरा चोर, अलग अलग वचन बाइबल में। मैं बताना चाहता हूँ, पूर्व से पश्चिम, आकाश से पृथ्वी, यानी क्रूस का सिंबल अपीयर होगा जब रैप्चर होगा। यानी मेरे प्रियो, पृथ्वी के यानी एक चोर से दूसरा चोर, यानी 4 डायरेक्शंस भी बता सकते हैं हम लोग। यानी ये रैप्चर जो इवेंट है, जो यूनिवर्सल इवेंट है, जो क्रूस को लेके चलते हैं,
जो क्रूस को उठा के चलते हैं, जो मेरे प्रियो क्रूस की कथा को प्रचार करते हैं, उन लोग के लिए रैप्चर है। उठा लिया जाना उन लोग के लिए, प्रभु ले जाना चाहेंगे उन लोग। मेरे प्रियो, बिजली एक तरफ से दूसरी तरफ, एक छोर से दूसरा छोर, यानी लाइटनिंग स्पीड को दर्शाता है ये, और दूसरी तरफ से यानी ये यूनिवर्सल इवेंट को दर्शाता है, और तीसरा ये यानी क्रूस, पूर्व से पश्चिम और एक छोर से दूसरा छोर, यानी क्रॉस का सिंबल अपीयर होगा जब रैप्चर होगा। यानी चारों डायरेक्शन वाले लोग जो क्रूस को यानी मेरे प्रिय लेके चलते हैं, जो क्रूस की प्रचार करते हैं, उनको परमेश्वर लेके जाना चाहते हैं। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, 7वां विषय वे कैसे आएंगे, 7th विषय वो कैसे आएंगे, वे कैसे आता है, हाउ ही कम्स, ही इज कमिंग क्विकली, ही विल कम क्विकली। मेरे प्रियो, वे शीघ्र आएंगे, शीघ्र आने वाला है। ही इज कमिंग सून, he is coming quickly. ఆయన త్వరగా వచ్చుచున్నాడు. He is coming so quickly. He is coming so soon. मेरे प्रिय, वे शीघ्र आने वाला है, वे शीघ्र आएंगे, वे शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। ये 7वां विषय है। बाइबल में 13 रेफरेंस है मालूम शीघ्र आने वाला का, बट ये 13 नहीं बता रहा हूं मैं, 13 रेफरेंसेस, 13 వాక్యాలు ఉన్నాయి తొందరగా ఆయన శీఘ్రంగా వస్తున్నాడు, త్వరగా వస్తున్నాడు అంటాను। बट 2 रेफरेंस काफी है। प्रकाशित वाक्य 22 का 7, 22 का 12, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 आयत, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 आयत। ये दोनों जगह इस प्रकार लिखा है, वे शीघ्र आने वाला है, इज कमिंग सून, इज कमिंग क्विकली, ऐसा लिखा हुआ है। త్వరగా వస్తున్నాడని ప్రకటన గ్రంథం 22:7, ప్రకటన గ్రంథం 22:12 రాయబడి ఉంది। ఇది 7వ విషయం అనమాట। ఆయన ఎలా వస్తారయ్యా అంటే, ఆయన త్వరగా వచ్చుచున్నాడు, ఆయన త్వరగా వస్తాడనమాట। 22:12, 22:12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक को काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये 22 अध्याय का 12 आयत है। अब 22 का 7 भी पढ़ना चाहता हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला है यीशु मसीह, बहुत जल्द आने वाला है मेरे प्रियो। ही इज कमिंग सो सून, ही इज कमिंग क्विकली। ये 7वां प्रकार है। बस और 3 बताकर मैं समाप्त करूँ। ఇంకా 3 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను। 3 things I will tell you and I will finish it. 8वां विषय वो कैसे आएंगे मेरे प्रियो प्रभु के वचन में, लूका रसू समाचार 21 अध्याय 34-35, लूका रसू समाचार 21 अध्याय 34-35, बुक ऑफ लूक 21 chapter 34-35, लूका सुवार्ता 21:34-35। పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది। లూకా 21 అధ్యాయ పన్నా చాప్టర్ 21 అధ్యాయ 34-35, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुमान मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा, फंदे के नहीं आ पड़ेगा। प्रभु का दिन है, मतलब वो परमेश्वर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। ये क्या है मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, स्नेयर करके इस बाइबल में लिखा रहता है, जैसा जाल डालेंगे पक्षियाँ फंसेंगे उसमें, वैसे परमेश्वर जब बादलों पे आएंगे सब लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के पास परमेश्वर खींच लेंगे। परमेश्वर सब है जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु को ग्रहण किए, जो उद्धार पाए, अपने और खींच लेंगे।
51-52. 1 Corinthians 15 chapter verse 51-52. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం 51-52 ప్రకారం ఆయన మరి ఒక క్షణంలో ఒక రెప్పపాటు సమయంలో ఆయన రాబోతా ఉన్నాడు. ఒక క్షణంలో ఒక రెప్పపాటు, ए मोमेंट टाइम, इन ए मोमेंट टाइम प्रभु के वचन में लिखा रहता है टिंकल ऑफ आई, क्षण भर के लिए प्रभु आएंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ उस वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे आज की संदेश को। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 51-52 आयत में इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है 51-52 में, इन ए मोमेंट, in the twinkle of an eye, in a moment, in the twinkle of an eye। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ in a moment, in a moment, in the twinkling of an eye, in the twinkling of an eye। आँख पलक झपक लेते वक्त उतना समय के लिए वे आएंगे, क्षण भर में वे आएंगे। और मेरे प्रियो, ये सब 10 प्रकार है, 10 प्रकार यीशु मसीह का ఆనా హోగా కొనేవాళ్ళ 10 విధాలుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్ళటానికి క్షణంలో రాబోచు ఉన్నాడు। कलीसिया क्लेश काल के पहले ही उठा लिया जाएगा, क्लेश काल के बीच में नहीं, क्लेश काल के बाद में नहीं। సంఘము శ్రమల కాలానికి ముందే ఎత్తబడి వెళ్ళిపోబోతోంది। శ్రమల కాలం మధ్యలో కాదు, శ్రమల కాలం చివరిలో కాదు, సంఘము శ్రమల కాలానికి ముందే ఎత్తబడి వెళ్ళిపోబోతోంది। मेरे प्रियो, rapture is going to take place before the tribulation, not middle, not after the tribulation। Rapture will take place before the tribulation, not middle, not end of the tribulation। You have to remember it, you have to understand it, you have to realize it। You ask God for the revelation। If you ask God, He will tell you definitely when will the rapture will occur, when will rapture will take place, you will know, you will understand। मेरे प्रियो, गलत टीचिंग्स आ चुका है।
సంఘము శ్రమల కాలం మధ్యలో ఎత్తబడద్దని కొంతమంది, సంఘము శ్రమల తర్వాత ఎత్తబడిద్దని కొంతమంది ప్రసంగించే ప్రసంగికులు లేకపోలేదు. సంఘము శ్రమల కాలానికి ముందే పరలోకానికి వెళ్ళిపోబోతా ఉంది. कलीसिया क्लेश काल के पहले स्वर्ग चले जाने वाला है. परमेश्वर क्लेश काल के पहले ही हमको ले जाने के लिए आने वाला है. आज मेरे प्रियो, इस रैप्चर का संदेश आप लोग सुन रहे हैं. ये 10 प्रकार परमेश्वर आने वाला है. 10 విధాలుగా ప్రభు రాబోచు ఉన్నాడు. आर यू रेडी टू गो विथ हिम? आर यू रेडी टू मीट जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह से मिलने के लिए आप तैयार हो? आप जगे हो? आप जग गई हो? నువ్వు రెడీగానే ఉన్నావా? సిద్ధంగా ఉన్నావా? మెలకుగా ఉన్నావా? ప్రభు వస్తే నువ్వు వెళ్ళగలుగుతావా ప్రభుతో కూడా? ఆయన కొరకు నువ్వు సిద్ధపరచుకుంటున్నావా? ప్రభు రాకల్లో నువ్వు ఎత్తబడతావా, విడవబడతావా? आप उठा लिया जाएंगे या छोड़ दिया जाएंगे? उठा लिया जाओगे, छोड़ दिया जाओगे? जरा सोच के देखिए. ये संदेश आप ही लोग के लिए है मेरे प्रियो. में टाइम निकाल कर रैप्चर का संदेश, 45 टॉपिक्स है रैप्चर के बारे में. ये मेरा दूसरा संदेश है. इस दूसरा संदेश को मैं आप लोग के बीच में रख रहा हूं. आपको छूटना नहीं चाहिए. कलीसिया उठा लिया जाने के उस कलीसिया में, उस दुल्हन की कलीसिया में, उस दूल्हा के साथ आपको जाना है. तो मेरे प्रियो, मैंने 10 विषय बताया हूं. पहला विषय, ही कम्स लाइक ए ब्राइड ग्रूम. वो दूल्हा के नाय आएंगे, పెళ్లి కుమారుడు వలె ఆయన రాబోచున్నాడు. दूसरा विषय, రెండోదిగా, ही कम्स लाइक ए लवर. वो प्रेमी के नाय आएंगे, प्रेमिका को ले जाएंगे. ఆయన ప్రియుడిగా రాబోచున్నాడు. రెండవది. तीसरा विषय मैंने बताया, कम्स सडनली. वे अचानक आएंगे. ఆయన అకస్మాత్తుగా రాబోచున్నాడు. మూడవదిగా. నాలుగోదిగా, చौथा विषय, फोर्थ विषय, he comes unexpected time, unknown time. ఆయన మరి ఎవరు ఎరగనటువంటి సమయం, ఎవరు ఊహించలేని సమయంలో ఆయన రాబోచున్నాడు. अनजान समय, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते वो टाइम पे यीशु मसीह आने वाला है. 5वां विषय, कम्स लाइक ए थीफ. वो चोर के नहीं आएंगे, वो चोर के नहीं आने वाला है. ఆయన దొంగ వలె రాబోచున్నాడు. ఆరోదిగా, he comes like a flashing light of heaven. वे बिजली के नहीं आएंगे. ఆయన మెరుపు వలె వేగంగా రాబోచున్నాడు. ఏడవదిగా, 7वां विषय, he is coming quickly, he is coming so soon. वो बहुत जल्द, शीघ्र आने वाला है. త్వరగా రాబోచున్నాడు. ఆయన త్వరగా వచ్చుచున్నాడు. 8వదిగా, मैंने बताया था, ఆయన ఉరి వచ్చినట్లుగా, he comes, he will come as a snare. he will come as a snare. वे फंदे के नहीं आएंगे. 8वां विषय. 9वां विषय, 9वదిగా, with a shout, with a voice of an archangel, with the trumpet of God. ఆయన ఆర్భాటంతో, ప్రధాన దూత శబ్దంతో, మరి అదేవిధంగా దేవుని బోరతో ఆయన రాబోచున్నాడు. 9వదిగా. 9వ విషయం నేను చెప్పాను, ललकार प्रधान दूत की शब्द और परमेश्वर के तुरी के साथ वे आएंगे. और अंतिम और आखिरी, इन ए मोमेंट टाइम, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपक लेते वक्त, क्षण भर में वे आने वाला है. क्षण भर के लिए आने वाला. 10వదిగా, చివరిదిగా, ఆయన రెప్పపాటున ఒక క్షణంలో ఆయన రాబోచు ఉన్నాడు. సంఘాన్ని తీసుకుని పరలోకానికి వెళ్ళిపోబోచు ఉన్నాడు. నువ్వు సిద్ధపడాలని ఈ యొక్క సందేశం చెప్పుచు ముగిస్తూ ఉన్నాను. आपके लिए संदेश है, आप तैयार हो जाइए और प्रभु की आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए. प्रभु कभी भी आ जाए, आप उनके साथ स्वर्ग पे चले जाएंगे. आपको लेके प्रभु चले जाएंगे. इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करे. आंख बंद कीजिए. मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए. కళ్ళు మూసుకొని తలలు వంచండి. చిన్న ప్రార్థన మీ కొరకు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए परमेश्वर. मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय लोग के लिए परमेश्वर, जितने लोग वचन को सुन रहे पिता, इस संदेश के द्वारा आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए. आप प्रभु क्षण भर के लिए आएंगे. 10 प्रकार आप आएंगे प्रभु जी. प्रभु जी 10 मैनर्स प्रभु जी पूरा हो जाएगा उस क्षण भर के टाइम पे प्रभु जी. ఒక క్షణంలో ప్రభు ఈ 10 విధాలుగా నువ్వు రాబోచున్నావు. సంఘాన్ని తీసుకుని వెళ్తానికి, మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తానికి ప్రభు మీకు వందనాలు. మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి ప్రభు, మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రభు. నీ ప్రియ బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి, వర్ధిల్ల చేయండి. आपके प्रिय लोग को अभिषेक से सामर्थ्य से भर दो प्रभु.
कृपा कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए परमेश्वर। इसी वक्त आपके स्पर्श होने पाए प्रभु। आज जितने लोग उपवास रखे पिता, सबके ऊपर आपके अभिषेक जाने पाए प्रभु, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु। ఎంతమంది అయితే ఉపవాసం ఉన్నారో వారి పైన అభిషేకాన్ని కుమ్మరించండి, మీ ఆశీర్వాదాలతో నింపండి। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके प्रभु विशेष आशीष आपके प्रिय लोग के जीवन पे जाने पाए प्रभु, सामर्थ्य कार्य चमत्कार होने पाए प्रभु, अनुग्रह से अभिषेक से सामर्थ और कृपा से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी, आप ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, हर एक आवश्यकता आपके प्रिय लोग का पूरा कीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, యేసు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరమ తండ్రి, ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్। आप लोग को सबको जय मसीह की, मैं अंदर की प्रभु पेट वंदनालु। किसी को अगर कुछ प्रार्थना की जरूरत है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే మా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి। हमारा नंबर दे रहा हूँ मैं, 9907946036, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे SMS कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। ये मेरा नंबर है 9907946036। ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నా, ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా నా నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు మీరు, 9907946036। ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ప్రేయర్ చేయించుకోవచ్చు। మీ అందరికీ వందనాలు। आप सब लोग को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।